हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम ग्वेलिंडन ब्रूक्स का ही जो पोएट्री थी, ग्वेलिंडन ब्रूक्स की ही जो पोएट्री थी द लवर्स ऑफ द पुअर, उसका सेकंड पार्ट देखेंगे। लाइन नंबर 45 तक शायद हमने करके रखा है या फिर 40 तक किया है। लेट मी चेक। हाँ, हमने 40 तक करके रखा हुआ है और इसके आगे का अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू कर देते हैं बिना समय गवाए। नॉट होम काइंड ओल्डनेस, नॉट लेक फॉरेस्ट ग्लैंको। लेक फॉरेस्ट और ग्लैंको। अब ये ग्लैंको क्या है, इसको ग्लैंको ही पढ़ते हैं। आप गूगल पे भी चेक कर लीजिएगा, प्रोनाउंसिएशन वगैरह थोड़ा अच्छा रखिएगा। ये है प्लेस इन वेस्टर्न स्कॉटलैंड। ये ग्लैंको एक जगह है जो कि वेस्टर्न स्कॉटलैंड में है। द स्पीकर डिसमिसेस ओल्डनेस and names to affluent suburbs of Chicago, Lake Forest and Glencoe, suggesting that the scene is not characteristic of these wealthy established areas। मतलब कि ग्लैंको फॉरेस्ट वगैरह भी ओल्ड है, देखने में ओल्ड है, लेकिन यहाँ पे जो गरीबी के कारण जो ओल्डनेस आई है, जो धूल धक्कड़ पड़ा हुआ है, धूल वगैरह पड़ी हुई है, वो वाली ओल्डनेस नहीं है जिसको देख के सुकून मिले। जैसे आप पुराने महलों पे जाइए, पुरानी हवेलियों पे जाइए, तो आपको देख के अच्छा लगता है। भले वो पुराने हैं लेकिन वो एंटीक हैं, यूनिक हैं। यहाँ पे जो एंटीकनेस और यूनिकनेस आई है वो गंदगी की वजह से आई है। तो ये वाला ओल्डनेस अच्छी किसी को नहीं लगेगी, उसी की बात हो रही है। 41 नथिंग इज स्टर्डी, नथिंग इज मैजेस्टिक। कुछ भी स्टर्डी नहीं है। स्टर्डी का मतलब होगा स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, और मैजेस्टिक का मतलब होगा ग्रैंड। स्टडी का मतलब होगा स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी, और मैजेस्टिक का मतलब होता है ग्रैंड। तो कुछ भी स्ट्रॉन्ग और हेल्दी नहीं है और कुछ भी ग्रैंड नहीं है। उसके बाद क्या कह रहा है, देयर इज नो क्वाइट ड्रामा, नो रब ग्लेस। ग्लेस का मतलब होता है ग्लास। ये जो खिड़कियों पे ग्लास लगते हैं जिससे आप बाहर देख सकते हैं, बाहर से सनलाइट अंदर आएगी, तो ऐसा भी कुछ कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। कोई ड्रामा नहीं है, कोई नो क्वाइट ड्रामा मतलब कि कोई हेल्दी कन्वर्सेशन नहीं है, ना ही कुछ चल रहा है। और क्वाइट ड्रामा का मतलब एक मतलब ये हो सकता है कि क्योंकि स्लम एरिया है तो वहां पे बच्चे बहुत सारे होंगे। अब जब बच्चे बहुत सारे हैं तो बहुत ज्यादा चिल्लम चिल्ली है, बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है, नॉइज हसल बशल है, और उसकी वजह से क्या है, नो क्वाइट ड्रामा, शांति बिल्कुल नहीं है। और नो रब्ड ग्लेस यानी कि साफ कांच या साफ ग्लासेस कुछ नहीं है। अब देखिए उसके आगे की लाइन देखिए, अगर आप लोग रीड करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा अनकिलेबल इन्फर्मिटी ऑफ सच। इन्फर्मिटी का मतलब होता है फिजिकल और मेंटल वीकनेस। फिजिकल और मेंटल वीकनेस, इन्फर्मिटी का होता है मतलब फिजिकल और मेंटल वीकनेस। इन्फॉर्मिटी का मतलब हो गया फिजिकल और मेंटल वीकनेस। तो अनकिलेबल इन्फॉर्मिटी। अब ये जो इन्फॉर्मिटी आ गई यानी कि फिजिकल और मेंटल इन्फॉर्मिटी आई है, वो अनकिलेबल है। अब इसको खत्म नहीं किया जा सकता, लोग ऐसे ही रहेंगे चाहे जितना दान कर दो। ऑफ सच अ टेस्टफुल टर्न एज लेटली दे हैव फेल्ट। A tasteful turn as they lately have felt Glencoe Lake Forest and to which their cars। इसके आगे की लाइन है जो कि मुझे याद थी तो मैंने पढ़ दी। A tasteful turn refers to a refined characteristics recently abandoned by the people mentioned। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है। अब इन लोग को लग रहा है कि हमने इस जगह पे आकर के गलती कर दी, हमें अब दोबारा वापस लौट जाना चाहिए। हमें अब दोबारा वापस लौटना चाहिए। कहाँ वापस लौटना चाहिए? ग्लैंको की तरफ जाना चाहिए जो कि वेस्टर्न स्कॉटलैंड में है। लेक फॉरेस्ट से होकर के गुजरना चाहिए। वो भी ओल्ड है देखने में, वो भी पुराना सा ही है, लेकिन उसको देख के सुकून तो मिलेगा कम से कम। वहां पे गंदगी तो नहीं होगी। वहां पे अगर हम देखेंगे तो हमारा मन कम से कम मैला कुचैला घिनाना नहीं होगा, ऐसी वाली बात करें। एंड टू विच देयर कार्स मस्ट प्रेजेंटली रिस्टोर देम। अब कार से ही ये लोग जाएंगे, ये लोग भाई रिच हैं तो ये कार से ही जाएंगे। तो जब ये वहां तक जाएंगे, जब ये वहां जाएंगे तभी इनका दिमाग फ्रेश होगा। क्यों? क्योंकि इन्होंने इतनी गरीबी देख ली, इतना भयानक सिचुएशन देख लिया है कि अब इनको रिफ्रेशमेंट के लिए फिर से नेचर की तरफ जाना है। तो एक तरफ से ये नेचर की तरफ इशारा है कि नेचर हील कर देता है, एक हिडन सिंबोलिज्म हो गया। व्हेन दे आर डन, जब ये चैरिटी वगैरह कर लेंगे, दिखावे की चैरिटी वगैरह कर लेंगे, तो इनको वापस ही जाना। With the arts and distortions of this fastic patience of the poor and put upon। अब यहां पे देखने लायक बात क्या आ गई, फिर से देखते हैं।
अब फिस्टिक का मतलब क्या होगा? रिलेटेड टू बोरिंग। फिस्टिक का मतलब हो गया रिलेटेड टू बोरिंग, या फिर रिलेटेड टू बोरिंग भी कह सकते हैं। इट इज सॉरी, इट इज नॉट रिलेटेड टू बोरिंग, इट इज रिलेटेड टू बॉक्सिंग। ये बॉक्सिंग से रिलेटेड है। और अब देखते हैं इसको, सॉरी यहां मुझसे गलती हो गई। फिस्टिक का मतलब है रिलेटेड टू बॉक्सिंग। विद डलार्स and distortions of the fistic, patience of poor and put upon, they have never seen such a make-do-ness as। अब यहां क्या हो रहा है? डलार्स का मतलब होता है स्टूपिड पर्सन, डिस्टॉर्शंस का मतलब होता है टॉर्चर, फिस्टिक का मतलब होता है रिलेटेड टू बॉक्सिंग। अब देखते हैं, आफ्टर डीलिंग विद द अनस्पिराइजिंग एंड डिस्टॉर्टेड चैलेंजेस refers to the enduring patience of those who are poor and oppressed, the affluent people have never encountered such a makeshift of living। अब यहाँ क्या हो रहा है? जब इनको पता लग गया कि ये गरीब लोग हैं, ये गरीब लोग हैं और कैसे हैं? डलार्स हैं, स्टूपिड हैं, डिस्टॉर्शंस यानी कि बहुत ज्यादा टॉर्चर झेला हुआ है इन्होंने। फेस्टिक है, फेस्टिक मतलब आपस में ही मार धाड़ करते रहते हैं, आपस में ही हाथ पैर चला देते हैं, कोई मैनर्स नहीं, कोई एटिकेट्स नहीं। पेशेंस ऑफ द पुअर एंड पुट अपॉन। अब क्या हो रहा है? रेफर्स टू द एंड्यूरिंग पेशेंस ऑफ दोज हु आर पुअर एंड ऑप्रेस्ड। अब इतना पेशेंस इनके अंदर है कैसे कि ये उसी गंदी मैली कुचैली जगह पे रह लेते हैं, उसके बारे में भी यहाँ बात हुई। दे हैव नेवर सीन सच अ मेक डूनेस, और कभी भी उन्होंने ऐसा रहने सहने का तरीका या इतनी गरीबी में रहना नहीं देखा हुआ, इसी की वजह से उनको अचंभा लग रहा है। न्यूज़पेपर रक्स बिफोर इन दिस फ्लैट। अब क्या हो रहा है कि लोग न्यूज़पेपर बिछा के रहते हैं। रक्स का मतलब होता है चटाई या कारपेट, तो न्यूज़पेपर के रक्स बिछा के लोग रहते हैं। द स्पीकर डिस्क्राइब द यूज ऑफ न्यूज़पेपर एज रक्स। लोग रक्स को एज अ मैट यूज करते हैं, कारपेट यूज करते हैं। इन द हम्बल फ्लैट, भले ही लिख दिया लेकिन वो हम्बल नहीं है किसी तरीके से। देयर होस्टेस, होस्टेस का मतलब होता है मालकिन, यानी कि जो ओनर है उस फ्लैट की, इज गैदरिंग अप द ऊज्ड द रिच। अब यहाँ पे एक वर्ड आ गया ऊज्ड। ऊज्ड का मतलब होता है फिल्टर। The hostess is cleaning up the mess from the morning। अब क्या हो रहा है कि उस फ्लैट की वो जो मालकिन है वो क्या कर रही है? वो न्यूज़पेपर वगैरह कलेक्ट कर रही है। वो न्यूज़पेपर वगैरह धीरे धीरे से क्या कर रही है? छाट रही है कि किसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं, किसको नहीं कर सकते हैं। अब देखो, रक्स ऑफ द मॉर्निंग, सुबह सुबह ही वो चटाई वगैरह बटोर रही है जो गंदी हो गई, सही है। उसके बाद टैटर्ड और बेस्पेटर्ड। टैटर्ड और बेस्पेटर्ड का अगर आपको मतलब नहीं पता है तो टैटर्ड का मतलब होता है ओल्ड एंड टॉर्न, और बेस्पेटर्ड का मतलब होता है स्प्लैश। टैटर्ड का मतलब निकल के आएगा ओल्ड एंड टॉर्न, और इसका मतलब होगा स्प्लैश। पानी के कुछ छींटे वगैरह डाल रही है। डिस्क्राइब्स द मॉर्निंग एज टैटर्ड एंड डर्टी, यानी कि वो वही रक्स वगैरह उठा रही है और कुछ छींटे वगैरह मार रही है पानी की। रेडीनेस टू स्प्रेड क्लीन रक्स फॉर आफ्टरनून। अब वो क्या कर रही है? पुराने न्यूज़पेपर क्योंकि उसको यूज कर लिया, उस पर बैठे खाए होंगे या फिर सोए होंगे, तो अब उसको हटा करके नए न्यूज़पेपर बिछाए जा रहे हैं चटाई की तरह। हियर इज अ सीन फॉर यू द लेडीज लुक। अब उसके बाद एक सीन उनको देखने को मिलता है और वो लेडीज देखने लग जाती हैं, अचानक से चौंक करके देखने लग जाती हैं। और क्या देखने लग जाती हैं? लेट्स हैव अ ग्लांस। इन हॉरर बिहाइंड अ सब्सटेंशियल साइटनेस। ठीक है। द लेडीज लुक इन हॉरर एट अ रोबस्ट वुमन। रोबस्ट वुमन क्या है? एक अचानक से उनकी नजर में एक लेडी आ जाती है, और लेडी रोबस्ट है। रोबस्ट का मतलब स्ट्रांग है, हट्टी कट्टी है और हेल्दी है। इनकी नजर पड़ती है हु ट्रेन्स क्लैंक आउट अक्रॉस हर सोलन हार्ट, यानी कि वो इतनी ज्यादा मोटी चौड़ी हट्टी कट्टी है कि उसने एक ट्रेन्स का मतलब हो गया लॉन्ग गाउन, और क्लैंक का मतलब हो गया लाउड साउंड। ट्रेन्स यानी कि उसने लॉन्ग गाउन पहना हुआ, ट्रेन्स का मतलब हो गया लॉन्ग गाउन, और क्लैंक्स का मतलब हो गया एक साउंड आ रहा है, यानी कि जब वो चल रही है तो इतनी ज्यादा वो हेल्दी है कि उसके चेस्ट जो उसके ब्रीस हैं वो आपस में लड़ते हैं और वो एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं क्लैंक का, यानी कि उसके पास प्रॉपर क्लोथिंग नहीं है। यहाँ पे इसका ये मतलब है कि उसके पास प्रॉपर क्लोथिंग नहीं है, जिसकी वजह से वो आवाजें वगैरह आ रही है। Who arms akimbo,
whose arms akimbo almost fills a door। अब वो क्या कर रही है, वो अपने हिप्स पे ऐसे हाथ रख के खड़ी हो गई है और इतनी ज्यादा मोटी हट्टी कट्टी है कि पूरा डोर कवर कर लिया उसने। ऑल ट्रम्बलिंग चिल्ड्रन क्विल्स ड्रैग द फ्लोर। लड़के बच्चे लोग खेल रहे हैं, लड़के लोग या लड़कियां लोग खेल रहे हैं, उनके बच्चे आपस में खेल रहे हैं और क्विल्स यानी कि रजाइयां वगैरह या फिर जो भी बिछाने उड़ने का सामान है उसको जमीन पे घसीट रहे हैं, जिससे वो गंदा हो जा रहा है, जिससे एक बहुत ही गंदी इमेज निकल के सामने आ रही है कि पॉवर्टी में फिर आदमी क्लीनलीनेस का भी ध्यान नहीं रखते हैं। एंड टॉर्चर्ड देयर ओवर पोटैटो पीलिंग सॉफ्ट क्विल्ट्स एंड पोटैटो पीलिंग्स स्कैटर्ड अराउंड। यानी कि ये लोग टॉर्चर्ड हैं। टॉर्चर्ड होने का मतलब क्या, गरीबी से टॉर्चर्ड है, इस वजह से ऐसी वो हरकतें करने के लिए मजबूर हैं। उसके बाद आइड किटन हस्ड अप हैगर्ड टू बी हर्ड। आई क्या लिखा हुआ है, आइड किटन हस्ड अप हैगर्ड टू बी हर्ड। हैगर्ड का मतलब होता है टायर्ड, थका हुआ हो ना। हैगर्ड का मतलब होगा टायर्ड, यानी कि कोई किटन है जिसकी आंखों के बारे में डिस्क्राइब किया गया। ये तो मेटाफर है, वैसे मेटाफर क्या है, ये जो आइड किटन है वो गरीबी के लिए यूज किया जा रहा है कि एक छोटी सी किटन है, बिल्ली का बच्चा है, गरीबी को बिल्ली के बच्चे की तरह दिखाया गया है, या इन लोगों को जो गरीब लोग हैं उनको बिल्ली के बच्चे की तरह दिखाया गया है। और वो क्या होंगे, ऐसे ही चीजें अगर चलती रही तो वो हर्ट होते ही रहेंगे। यहाँ पे वही कह रहा है हैगर्ड टू बी हर्ट। धीरे धीरे ये गरीबी से थक जाएंगे और एक दिन इतना ज्यादा हर्ट हो जाएंगे कि क्या पता कुछ गड़बड़ काम करने लग जाए। पार्ट 2 द लवर्स ऑफ द पुअर ग्विलेंडन ब्रुक्स। अच्छा, ये पीडीएफ बहुत बड़ा हो गया था तो मैंने सोचा था मैं इतना पढ़ा के तब इसे बांटूंगा, लेकिन अभी के लिए हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। आइड किटन हैगर्ड हस्ड अप, हैगर्ड टू बी हर्ट। अब वही वाली बात फिर से आ गई कि आइड किटन क्या करती है, हस्ड अप करती है, निकल के आती है। दिस लाइन पर्सोनिफाइज एज अ किटन एज एन इमेज ऑफ वल्नरेबिलिटी एंड इम्पेंडिंग सफरिंग। यानी कि ये जो सफरिंग है ये हमेशा हमेशा के लिए चलती रहेगी और ये कभी खत्म नहीं हो पाएगी। चलिए हम आगे देखते हैं, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देयर लीग इज अलॉटिंग, इनका जो लीग है वो अलॉट कर रहा है लार्जनेस टू द लॉस्ट। मतलब कि ये जो लीग आया है वो क्या कर रहा है, बड़ा दिल लेके आया है और जो लॉस्ट पीपल है यानी कि जो कमजोर और गरीब पीपल है उनकी मदद करेंगे, चैरिटी करेंगे। यहाँ पे वही लिखा है, रेफर्स टू द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बट टू पुट देयर क्लीन देयर पिटी मनी टू पुट देयर मनी कलेक्टेड फ्रॉम डेलिकेट रोज फिंगर्स। यानी कि वो क्या कर रहे हैं कि जो अपना पैसा है ये क्या कर रहे हैं, बट टू पुट देयर क्लीन देयर पिटी मनी टू पुट highlights the contrast between the pristine wealth of donors and grim reality of poverty। अब यहाँ क्या हो रहा है कि इतना पैसा इनके पास है कि जब ये दान करें तो इनको ये लग रहा है कि इतना बड़ा डिफरेंस कैसे हो सकता है कि ये लोग ऐसे रह रहे हैं, हमारे पास तो बड़े बड़े पोसेशंस हैं, हमारे पास बंगले हैं, घर हैं, और यहाँ इनके पास बिछाने के लिए भी ये न्यूज़पेपर यूज कर रहे हैं। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहा है कि बट टू पुट देयर क्लीन, यानी कि हम जो पुट देयर क्लीन यानी कि पैसे की बात कर रहा है, देयर पिटी मनी यानी कि उनका जो पैसा है, टू पुट देयर मनी कलेक्टेड फ्रॉम डेलिकेट रोज फिंगर। यहाँ पे गरीबी इतनी ज्यादा है कि सब गंदे हैं, सबके हाथ वगैरह कटे छिले फटे हुए हैं, कपड़े खराब पहने हुए हैं, लेकिन हमारा जो पैसा हम तो बड़े क्लीन तरीके से कमा लेते हैं। रोज फिंगर्स यानी कमजोर नाजुक हाथों से भी हमने अच्छा पैसा कमाया है और ये हेल्दी है। मान लीजिए हेल्दी नहीं है तो ये स्ट्रांग है, फिर भी कैसे ये ऐसे ही रह गए हैं। इस पे एक कंट्राडिक्शन आ गया। आगे देखते हैं, टिप्ड विथ देयर 100 फ्लॉलेस रोज नेल सीम। अब देखो कंटिन्यूइंग द प्रीवियस लाइन, पिछली ही लाइन कंटिन्यू कर दी गई है। हाईलाइटिंग द परफेक्ट इंजॉयमेंट आया है, मैनिक्योर्ड अपीयरेंस ऑफ द डोनर्स। अब देखो फ्लॉलेस रोज नेल सीम यानी इतनी ज्यादा वो लोग सुंदर हैं या फिर इतने ज्यादा साफ सुथरे हैं कि मैनिक्योर कराते हैं। मैनिक्योर पेडिक्योर आपने सुना होगा, खासकर गर्ल्स को ये सब पता होगा। बॉयज फिर भी अगर नहीं जानते हैं तो ये पार्लर्स में कराया जाता है, नेल्स वगैरह साफ करा दिए जाते हैं, पैर वगैरह साफ कराए जाते हैं ताकि एक अच्छा अपीयरेंस आ जाए। तो वो जो वुमेन्स हैं उन्होंने मैनिक्योर पेडिक्योर कराया हुआ है और वो इतने सुंदर दिख रहे हैं और उनके पास पैसे भी हैं, यानी कि कोमल हाथ भी हैं, पैसे भी हैं। और ये जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर पिटी आ रही है, दया आ रही है। क्यों दया आ रही है या फिर घृणा हो रही है, उनसे जेलसी हो रही है। एक तरह से जेलसी तो नहीं कह सकते, किस बात की जेलसी करेंगे, लेकिन उनके ऊपर फिर भी घृणा कर रहे हैं कि इतने गरीब कैसे हो सकते हैं। उस वाले केस के लिए कहा जा रहा है कि हम नाजुक हाथ से भी पैसे बना लेते हैं और ये थोड़े से स्ट्रांग भी हैं, दबे कुचले एरियाओं में रह रहे हैं, थोड़ा सा स्ट्रांग है, इनका जो इम्यून सिस्टम है वो भी तगड़ा है, उसके बाद भी ये गरीब रह गए, ऐसा कैसे हो सकता है। दे ओन स्पोर्ट
अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात आएगी कि ओनरशिप की, दे ओन स्पोर्ट। उसके बाद क्या हो रहा है, लुईस सॉफ्ट कैंडेलेब्रा, इसको कैंडेलेब्रा यहाँ पे भले लिखा है, कैंडेलेब्रा यहाँ पे भले लिखा है, लेकिन यहाँ पे ब्रह्म होना चाहिए। ये पोइटिक लाइसेंस होता है कि स्पेलिंग्स को चेंज करके लिख लेना। यहाँ पे कुछ चेंज नहीं आएगा, जहाँ पे BRA है वहां पे A को हटा देना है, UM लगा देना है। इसका मतलब होता है कैंडल स्टिक, जो कि बहुत सारी ब्रांचेस में, मतलब एक स्टैंड होगा उसमें 12-13 ऐसे 12-13 से खाने होंगे और उसमें 12-13 में कैंडल फिट की जा सकती है ताकि बहुत अच्छा सा ही लाइटिंग इफेक्ट आए। और ये जो लुईस सॉफ्ट लिखा हुआ है, ये जो लुईस सॉफ्ट लिखा हुआ है, ये एक पोरोसिलीन चाइना मटेरियल है। पोरोसिलीन चाइना मटेरियल है। व्हाट इज दिस पोरोसिलीन चाइना मटेरियल? अब ये चाइना में बनता था 1757 से लेके 1802 तक। ये जो लुईस सॉफ्ट है ये 1757 से बनता था। और कब तक बनता चला गया 1802 तक बनता चला गया, 1802 तक बनता चला गया। ये चाइनीज डिशेस के बारे में बात कर रहा है, वो बर्तन वगैरह जो आते हैं सॉफ्ट बर्तन, इनके पास मेंटल्स है। इनके पास ये जो रिच लोग हैं, ये लोग मेंटल्स हैं, इनके पास खुद के मेंटल्स हैं। उसके बाद क्या है, होस्टेस गाउन्स हैं, इनके पास बड़े बड़े अच्छे गाउन्स हैं। सनबस क्लोक्स हैं, इनके पास सनबस क्लोक्स हैं। क्लोक्स का भी मतलब यहाँ कपड़ों से। ये जो पूरी लाइन है ये लगभग क्लोथ्स को रेफर कर रही है। ये जो अमीर लोग आए हैं, जो कि दान पुण्य करने आए हैं, उनके पास क्या क्या पोजेशंस है, कितने पैसे हैं, उसके बारे में, या फिर क्या क्या सामान इनके पास है, ये उसके बारे में रेफर कर रहा है। टर्टल सूप, अब ये टर्टल सूप क्या होता है? ये ऐसा सूप जो कि टर्टल के मीट से बनता है। टर्टल का मीट बहुत महंगा आता है और ये टर्टल का सूप पीते हैं। उसके बाद क्या है, चिपेंडेल, इनके पास चिपेंडेल है। रेड सैटिन हैंगिंग्स हैं। चिपेंडेल, व्हाट इज चिपेंडेल? ये जो चिपेंडेल होता था वो एक फर्नीचर होता था जो कि बहुत बड़े फर्नीचर आर्टिस्ट के द्वारा बनाया जाता था, जिनका सरनेम था चिपेंडेल। तो इतने, ये जो चिपेंडेल थे वो एक आदमी थे, तो वो बहुत लिमिटेड फर्नीचर बनाया करते थे। तो लिमिटेड एडिशन हर चीज का कैसा होगा? लिमिटेड एडिशन हर चीज का महंगा होगा। अब लाइन नंबर 9 देखते हैं, फिर से यहाँ पे पोजीशन की ही बात करेगा और इसको पढ़ेंगे ओबेसॉन। ओबेसॉन क्या होता है? इसको पढ़ेंगे ओबेसॉन। ये होती है कारपेट जो कि लाई गई हो फ्रांस से। एंड हैटी कार्नेज। अब ये हैटी कार्नेज क्या है? ये फैशन एंटरप्रेन्योर थे, यानी कि एक तरह से फैशन डिजाइनर कह सकते हैं। दे विंटर इन पाम बीच, ये लोग विंटर के लिए कहाँ चले जाते हैं? पाम बीच में जाते हैं। यानी कि इनके पास इतने पैसे हैं कि विंटर्स की हार्शनेस ना झेलनी पड़े, इस वजह से ये पाम बीच में शिफ्ट हो जाते हैं और वहां पे रहते हैं। क्रॉस द वाटर इन जून, अटेंड व्हेन सुटेबल द नाइस आर्ट इंस्टीट्यूट। अब ये क्या करते हैं? ये सीजनल माइग्रेशन करते हैं, जैसा इनको क्लाइमेट चाहिए, जैसा इनको वेदर चाहिए, उस हिसाब से ये माइग्रेट कर जाते हैं, क्योंकि इनके पास पैसे हैं। और ये क्या करते हैं, जब जब इनका मन होता है कोई एक अच्छा सा आर्ट इंस्टीट्यूट जाके विजिट कर लेते हैं। फिर आगे देखिए, बाय राइट बुक्स, अच्छे से पढ़ते भी हैं। इन द बेस्ट बिल्डिंग्स साउंटर, और ये अच्छी बुक्स पढ़ते हैं। अच्छा, और जब कोई अच्छा पढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, जब कोई अच्छे से पढ़ेगा तो ज़्यादा पैसे कमाएगा, और जब ज़्यादा पैसे कमाएगा तो रिच हो जाएगा। ये आप कंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, ऑन मिशिगन। अब ये मिशिगन क्या है? मिशिगन यूएसए में है। और एक बहुत बड़ा लार्ज लेक है। ये क्या है? बहुत बड़ा लार्ज लेक है। मिशिगन इज अ लार्ज लेक। ऑन मिशिगन ईस्टर मॉर्निंग्स इन सन और विंड। अब ये क्या करते हैं? ये बहुत ज्यादा वॉकिंग ऑन मिशिगन एवेन्यू, अ फैशनेबल एरिया ड्यूरिंग ईस्टर एक क्रिश्चियंस में त्योहार होता है, और ये ईस्टर में क्या करते हैं? मिशिगन वगैरह विजिट करते हैं, यानी कि खूब घूमने जाते हैं, पैसे ज्यादा हैं तो उसका भरपूर उपयोग करते हैं और जिंदगी जीते हैं अच्छे तरीके से। ओ स्क्वेलर का मतलब होता है वेरी डर्टी। ओ स्क्वेलर, दिस सिक
4 स्टोरी हल्क दिस फाइबर। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, अब ये गरीबों की बिल्डिंग की बात कर रहा है, अब ये गरीबों की बिल्डिंग की बात कर रहे हैं कि ये जो 4 स्टोरी हल्क है उसमें क्या है, उसमें बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ चुके हैं। फिज्योर्स का मतलब होता है क्रैक्स, फिज्योर्स का मतलब होता है क्रैक्स, विथ फिज्योर्स एवरीवेयर, व्हाई व्हाट आर ब्रिंगिंग्स। अब ये क्या है, व्हाई व्हाट आर ब्रिंगिंग्स। तो इसके बाद आगे वाली लाइन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऑफ लोथ लव लार्जनेस, वॉट शैल परल हंगर्स, वॉट शैल पेरिल होगा वो, सॉरी, वॉट शैल पेरिल हंगर्स। पेरिल का मतलब होता है ग्रेट हंगर, पेरिल का मतलब होगा ग्रेट हंगर, पेरिल का मतलब हो जाएगा ग्रेट हंगर। लोथ लव का क्या हो जाएगा, इंटेंस डिसलाइक, लोथे का मतलब होगा इंटेंस डिसलाइक। और अब देखो इंटेंस डिसलाइक को लव से कंपेयर कर दिया है साथ में ला करके, यानी कि जस्ट बगल बगल कंपेयर कर दिया, तो ये ऑक्सीमोरोन हो गया। ऑक्सीमोरोन क्यों, क्योंकि लोथ का मतलब क्या होता है इंटेंस डिसलाइक, और लव यानी कि प्यार करते हैं। या तो इंटेंस डिसलाइक ही कर लो या तो प्यार ही कर लो, लेकिन दोनों ही करते हैं। एक तरफ से घृणा कर रहे हैं और दिखा क्या रहे हैं कि प्यार करते हैं। इंटेंस डिसलाइक लार्जनेस, व्हाट शैल पेरिल हंगर्स, सो ओल्ड व्हाट शैल फ्लैटर एंड डिसोलेट। लाइंस को समझने की कोशिश करते हैं, लाइंस को समझेंगे तो आ जाएगा। लोथे लव लार्जीस, कहीं पे ये है LARGESSE, लार्जीस का मतलब होता है फ्रेंच वर्ड, और ये है 13वीं सेंचुरी का, ये एक फ्रेंच वर्ड है जो कि है 13वीं सेंचुरी से लिया गया। 13वीं सेंचुरी से मैं छोटा सा लिख देता हूं, जिसका मतलब होता है गिफ्ट देना। अब ये घृणा भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, प्यार के साथ घृणा करते हुए गिफ्ट देते हैं। और व्हाट शैल पेरिल हंगर्स, अब उससे क्या होगा कि क्वेश्चनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ चैरिटी, कि हमने गिफ्ट वगैरह दे दिए तो इससे हो सकता हो इनकी जो हंगर्स वगैरह है वो खत्म हो जाए, मतलब कि सेटिस्फैक्शन की बात कर रहे हैं कि पैसे दे दिए आपने, चैरिटी कर दी, तो उसका क्या असर निकल के आ सकता है। रिजल्ट के ऊपर फोकस किया कि क्या कंक्लूजन निकलेगा, मैंने जो इतना पैसा दान किया, इतना पुण्य पाप किया, जो भी किया, उससे क्या इनकी हंगर मर पाएगी, क्या इतने ये लोग जो गरीब हैं इतना पैसा देने के बाद भी इनका कुछ कल्याण हो सकता है, उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। सो ओल्ड व्हाट शैल फ्लटर द डिसोलेट। अब इतना सब कुछ रिफ्लेक्टिंग ऑन द इंड्योरिंग नेचर ऑफ पॉवर्टी। अब ये इतने ज्यादा पुराने गरीब हैं कि इनको कुछ भी नया दे दो, इतने ज्यादा ये पुराने गरीब हैं कि इनको कुछ भी नया दे दो फिर भी इनकी गरीबी नहीं मिट सकती है। फिर आगे देखिए, टिन कैन ब्लॉक्ड फायर एस्केप एंड चिटरलिंग। अब क्या कह रहा है, टिन का कैन फेंका हुआ है कहीं पे, लिस्टिंग द साइंस ऑफ पॉवर्टी इन द बिल्डिंग। टिन का कैन फेंका हुआ है, ब्लॉक्ड फायर एस्केप, कहीं कहीं पे आग वगैरह जल रही है, रास्तों में ही आग जला दी। और चिटरलिंग यानी कि सुअर की आंत से, सुअर की पिक की आंत से जो खाना बनता है, पिक की आंत को जो खाया जाता है उसी को चिटरलिंग्स कह रहा है, यानी कि गरीबी इतनी भयावह है कि चारों तरफ फैली हुई है। फिर आगे देखते हैं, एंड swaggering seeking youth and the puzzled वर्केज। वर्केज, अब इसका मतलब देखते हैं। पजल्ड वर्केज का मतलब होता है ब्रोकन पीसेस ऑफ समथिंग दैट हैज बीन डिस्ट्रॉयड, यानी टूटी फूटी हुई चीजें फेंकी हुई हैं। उसके बाद आगे अगर देखा जाए तो यहाँ क्या लिखा रहा है, डिस्क्राइबिंग द एमलेस यूथ एंड रेमिनेंट्स ऑफ लाइफ disrupted by the poverty, describe the aimless youth and the remnants of lives disrupted by the poverty। यानी कि यहाँ का जो यूथ है उसके पास कोई काम ही नहीं है और लोग भी कैसी जिंदगी जी रहे हैं, ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जो कि पॉवर्टी स्ट्रक्ड है। ऑफ मिडिल पैसेज एंड यूरिन एंड स्टिल शेम्स, अब क्या है, अल्यूडिंग टू द हिस्टोरिकल प्रेजेंट सफरिंग। अब क्या कह रहा है कि बहुत समय से ये लोग गरीब हैं, बहुत समय से ये लोग गरीब हैं। मिडिल पैसेज यानी कि रास्ते में यूरिन वगैरह फेंका हुआ है। स्टिल शेम्स यानी कि इतनी ज्यादा बदबू आ रही है कि शर्म भी नहीं आई इन लोग को इस बदबू के कारण। एंड अगेन द प्रोजीज का मतलब होता है दलिया, प्रोजीज का मतलब होता है दलिया ऑफ द अंडरस्लंग यानी कि गंदी दलिया। द मोनोटोमस एंड हम्बल फूड ऑफ द पुअर यानी कि ये जो गरीब लोग हैं केवल एक ही खाना खाते हैं। मोनोटोनस का मतलब है कि सिर्फ एक खाना खाते हैं, वो भी गंदा खाते हैं, और वो क्या है, दलिया है जो कि गंदे ग्रेन से
या चावल के गंदे ग्रेन से बनती है। एंड चिल्ड्रन चिल्ड्रन चिल्ड्रन, अब हर जगह ही कौन है, हर जगह ही बच्चे हैं, मतलब कि इन्होंने इतना ज्यादा रिप्रोड्यूस कर लिया है, ये भी एक कारण हो सकता है इनकी गरीबी का। हेवेंस दैट, हे भगवान ही बचाए, हेवेंस दैट वाज अ रैट, एक कहीं से चूहा वगैरह गुजर गया होगा मोटा तगड़ा सा, ऑफ देयर इन शैडोज लॉन्ग, अब वो कह रही है कि एक कोई चूहा गुजर गया है और वो बहुत बड़ा चूहा था, लॉन्ग टेल्ड, बहुत बड़ी पूंछ थी उसकी, ग्रे कलर का था, द लेडीज फ्रॉम द लेडीज बेटरमेंट लीग एग्री इट विल बी बेटर। अब लेडीज फ्रॉम द लेडीज बेटरमेंट लीग क्या करती हैं, आपस में बात करती हैं कि टू बेटरमेंट लीग एग्री इट विल बी बेटर, अच्छा ये होगा कि इट विल बी बेटर, अच्छा ये होगा कि टू अचीव द आउटर एयर दैट राइट्स एंड स्टडीनेस, अब क्या होगा कि चलो यहाँ से चलते हैं और बाहर की हवा खा के आते हैं जो कि ठीक होगी, यहाँ रुकने लायक नहीं है। टू हाई टू हाउस, टू हाई टू हाउस दैट डज नॉट हॉलर, हॉलर का मतलब होता है हॉन्ट करना, HAUNT, हॉन्ट करना, यानी कि यहाँ पे जितने भी घर हैं वो हॉन्ट करते हैं, इनको डराते हैं, गरीबी के कारण डरा रहे हैं। हाई का मतलब क्या होता है, टू हरी, हाई का मतलब होता है टू हरी, चलो भाग के चलते हैं ऐसे घर में जो हमें डराएगा नहीं, जो हमें गरीबी से सताएगा नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट लाइंस, बेल्स एल्स्टेमाइन, बेल्स एल्स्टेमाइन, ये मैकडोनल्ड का एक नॉवेल है, ये मैकडोनल्ड का एक नॉवेल है। मैकडोनल्ड कौन थे आप लोग देख लीजिएगा, और मैकडोनल्ड का ये नॉवेल है जिसकी जो थीम है वो था टू ओवरकम ओल्ड, टू ओवरकम ओल्ड, टू ओवरकम ओल्ड कह सकते हैं, या फिर एक अगर मैं एक्स्ट्रा थीम जोड़ दूं अपनी तरफ से तो या फिर तो ओवरकम ऑड भी लिख सकते हो कि जो विपरीत परिस्थितियां हैं उनसे भी उभरा जा सकता है। बेल्स एल्स्टेमाइन बेटर प्रेजेंटली टू कैटर, कैटर का मतलब क्या है, घोड़ा गाड़ी, काटर का मतलब, सॉरी कैटर नहीं काटर होगा, काटर का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी, कि चलो हम घोड़ा गाड़ी करके यहाँ से तुरंत निकल जाते हैं और ओवरकम कर लेते हैं, क्या ओवरकम कर लेते हैं, ऑड और ओल्ड को, ओल्ड यानी कि जो पुरानी गरीबी है इसको ओवरकम करेंगे, ऑड उनके लिए तो ये ऑड ही है क्योंकि वो लोग अमीर लोग हैं। प्रेफरिंग टू द चैरिटी वर्क एल्सवेयर, कि अब कहीं हम और जाके चैरिटी करेंगे। टू नो मोर पॉसिबिलिटीज टू गेट, वांटिंग टू अवॉइड फर्दर इन्वॉल्वमेंट, अब वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं रहना चाहती, इतनी ज्यादा गरीबी देख ली। एनीवे परहैप्स द मनी कैन बी पोस्टेड, अगर हमें चैरिटी करनी ही होगी तो हम इन्हें पोस्ट के द्वारा यानी कि इनके पास पैसे भेज दिया करेंगे। परहैप्स दे टू मे चूज अनदर स्लम, अगर हमें चैरिटी करनी होगी तो अगर इस स्लम में करनी होगी तो पैसे भेजेंगे, या फिर अगर कहीं और चैरिटी करनी होगी, या फिर अगर फिर भी चैरिटी करनी है, पैसे भेजने के बाद भी जाके फोटो वगैरह लेनी है या चैरिटी करनी ही पड़ेगी तो हम किसी अनदर स्लम में जाएंगे। देख लो यहाँ पे वो मन से नहीं करने आए थे, वो केवल दिखावे के लिए चैरिटी करने आई थी। अब ये स्लम उनके हिसाब से इतना गंदा है, इतना ज्यादा गरीब है कि यहाँ चैरिटी करने लायक नहीं है, दूसरे स्लम चलो जो थोड़ा कम गरीब हो। उसके बाद सम सीरियस शूटी हाफ अनहैप्पी होम, अब यहाँ पे सम सीरियस का मतलब होता है सीरियस शूटी का मतलब आएगा ब्लैक और डार्क। डिस्क्राइबिंग अनदर पोटेंशियल साइट फॉर चैरिटी, हम किसी और जगह पे जाएंगे जो कि शूटी हो और डार्क हो। शूटी और डार्क का मतलब क्या है, शूटी और डार्क का मतलब क्या है कि ऐसी कोई जगह पे जाएंगे जहां पे गरीबी हो लेकिन इतनी ज्यादा ना गरीबी हो कि वहां पे जाके हमें घिन आ जाए, और अगर घिन आ जाएगी तो हम चैरिटी नहीं कर पाएंगे। मूविंग ऑन टू द लाइन नंबर 33, वेयर लोथे लव, लोथे का मतलब होता है डिसलाइक और लव का मतलब है प्यार, तो ये ऑक्सीमोरोन हो गया, ऑक्सीमोरोन क्या है, जब तो दो अनलाइक चीजों को एक साथ में कंपेयर कर देना, दैट इज अ लिटरेरी डिवाइस फॉर अ रीजन। और ऑक्सीमोरोन का मतलब हो जाएगा कि दो अनजस्ट चीजों को या फिर दो डिफरेंट चीजों को साथ मिला के कंपेयर कर देना। लाइकलियर मे बी इन्वेस्टेड आयरॉनिकली कंसीडरिंग वेयर दे रिलुकेंट चैरिटी कुड बी गो, अब आयरनिकली ये कहना चाहती हैं कि ऐसे गरीब लोगों को ढूंढेंगे हम जिनको पैसा दें लेकिन वो इतने गरीब ना हो और काले ना हो।
गरीब भी हो, गोरे भी हो और काले ना हो, और ऐसी गरीबी ना हो कि जिनके पास जाकर के हमें घिन आ जाए। कीपिंग देयर सेंटेड बॉडीज, यानी कि क्योंकि ये रिच है तो इनकी बॉडी, इनका जो स्किन केयर रूटीन है वो बहुत स्मूथ वगैरह है, मैनिक्योर पेडिक्योर। इन द सेंटर द लेडीज ट्राइंग टू अवॉइड टचिंग एनीथिंग डर्टी, जो लेडीज बेटरमेंट लीग से ग्वेलिंडन ब्रूक्स ये कहना चाहते हैं कि जो लेडीज बेटरमेंट लीग से लोग आए हुए हैं या फिर लेडीज आई हुई हैं, वो क्या करना चाहती है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वो कुछ भी गंदा नहीं छूना चाहती। ऑफ द हॉल एज दे वॉक डाउन द हिस्टोरिकल हॉल, जब वो हॉल से निकल रही है, तो जब आप स्टार्टिंग की लाइंस में कंक्लूड कर रहे थे तो वहां पे लिखा हुआ था जिंजरली मैनर। जिंजरली मैनर का मतलब क्या है कि वो बहुत संभल संभल के चल रही थी कि कुछ भी गंदा ना छू जाए। दे अलाउ देयर लवली स्कर्ट्स, दे अलाउ देयर लवली स्कर्ट्स टू गेज नो वॉल, यानी कि जो उन्होंने अच्छे और महंगे कपड़े पहने हुए थे वो नहीं चाहती थी कि वो कोई भी गंदी वॉल विटनेस कर पाए, वो कोई भी गंदी वॉल विटनेस कर पाए जिससे कि उनका मूड इफेक्ट हो जाए या फिर उनका बॉडी या फिर उनकी बॉडी इफेक्ट हो, उनका ऑरा इफेक्ट हो। आर ऑफ एट व्हाट दे मैनेज टू कैंटर लिविंग क्विकली टू बट ग्रेसफुली। अब देखो यहाँ पे भी आयरनी आ गई, यहाँ पे भी आयरनी आ गई। समझने लायक बात है कि वो भले यहाँ से भाग रही हैं लेकिन ऐसे मैनर में भाग रही हैं जो कि बहुत ग्रेसफुल है, यानी कि फैशन वगैरह का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, गरीब स्लम से निकलते हुए भी, और बहुत ग्रेसफुली वो भाग रही हैं। एंड रिज्यूमिंग ऑल द क्लूज ऑफ व्हाट दे वर। अब जब लेडीज वहां से निकल रही हैं, अब जब लेडीज वहां से निकल रही हैं तो उन गरीब लोगों के बारे में बात करें कि हे भगवान ये लोग इतने ज्यादा गरीब कैसे हो सकते हैं। और उसके बाद क्या करती हैं, लास्ट लाइन देखते हैं, टू रिज्यूमिंग ऑल द क्लूज ऑफ व्हाट दे वर। यहाँ पे एक लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, यहाँ पे एक लिटरेरी डिवाइस या फिर सिंबोलिज्म यूज हुआ है। वो थोड़ा सा रुक करके बोलती हैं ताकि वो गरीब लोग सुन ना लें, क्योंकि ये उनको चैरिटी दिखाने गई थी, उनको पैसे देने गई थी। अगर वो लोग सुन लेंगे कि अरे ये लोग हमको पैसा दे रहे हैं और हमारी ही बुराई कर रही हैं तो क्या पता मार पीट पे उतर जाए, तो इसीलिए थोड़ा सा रुक करके बोलती हैं। और एक रीजन और दे रहा है, एक रीजन ग्वेलिंडन ब्रूक्स ने और दिया है, ट्राई टू अवॉइड इनहेलिंग द लैडन एयर। लैडन एयर का मतलब होता है फिल्थी एयर, फिल्थी एयर या फिर ऑडरस एयर। ऑडरस एयर का मतलब हो जाएगा ऐसी एयर जिसमें गरीबी की बू है, सालों से वो मिस्टिक एयर हो गई है, अगर हम वहां सांस लेंगे तो सफोकेशन होगा। तो ये जो रिच लेडीज थी वो क्या करती हैं, इसलिए भी वहां पे कुछ नहीं बोलती हैं, आपस में बातचीत नहीं करती हैं। अगर वो बोलेंगी तो उनके अंदर कैसी एयर चली जाएगी, फिल्थी एयर चली जाएगी। ओवरऑल लिटरेरी डिवाइसेस में इमेजरी आया है, आयरनी आया है, इलिटरेशन आया है और मेटाफर आया है। इमेजरी 5 तरह की होती है। आयरनी का मतलब होता है ताना देना, एलिटरेशन का मतलब होता है जब कॉन्सोनेंट रिपीट हो जाए शुरू में, इनिशियल्स में। मेटाफर का मतलब होता है सिंबोलिज्म यूज कर लेना। उसके बाद रेपिटेशन, जब कोई एक पर्टिकुलर वर्ड यूज हो जाए या फिर एक पर्टिकुलर साउंड यूज हो जाए तो फिर रेपिटेशन होगा। पर्टिकुलर का मतलब केवल एक, अगर ज्यादा वर्ड्स यूज होंगे, एक से ज्यादा वर्ड्स रिपीट होंगे तो उसको एनाफोरा बोलते हैं, ANAPHORA। उसके बाद पर्सोनिफिकेशन यानी मानवीकरण। रेटोरिकल क्वेश्चन क्या होता है, रेटोरिकल क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन जिसका जवाब सबको पता है और उसका आंसर देने की जरूरत नहीं है। पैराडाइज लॉस्ट लाइन नंबर 242 से लाइन नंबर 272 के बीच में यही लिटरेरी डिवाइस सबसे ज्यादा प्रोवोकेटिव है। और उसके बाद कैटालॉगिंग है जो कि आपके BA 3rd ईयर के कोर्स में नहीं है, तो इसे हम छोड़ देते हैं। होपिंग यू लाइक द वीडियो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।